हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एक वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी थी 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने डिस्कस करा था भाई इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं तो वो लोग जो इस आस में लगे रहते हैं कि एक बार हमको क्वेश्चंस मिल जाएं, फिर हम उन क्वेश्चंस का आंसर कहीं से भी ढूंढ लेंगे, उसके बाद असेसमेंट करने बैठेंगे तो हमें आसानी रहेगी। लेकिन जब क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे तो ऐसे बिल्कुल प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अगर आपका क्वेश्चंस 35 आ रहे हैं और आपके दोस्त की भी 35 क्वेश्चंस हैं, तो उन 35 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस अलग होंगे। तो चीटिंग करने के या फिर इस आस में रहने के कि एक बच्चा क्वेश्चन दे देगा, उसके आंसर हम ढूंढ लेंगे, देन इट विल हेल्प इन अवर असेसमेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम हो गई है। उसके बावजूद काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हम तो एक फ़ोन से। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट रखना चाहूँगा कि इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट्स है। ये बात तो खैर पहले भी आपसे कही थी पिछले कुछ सेशंस में कि एक पोर्टल पे जब आप असेसमेंट कर रहे हो, आप उसी फ़ोन में विंडो चेंज करके आप अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो अलग अलग वेबसाइट से, चाहे वो चैट जीपीटी हो, आजकल एक नया नाम और चल रहा है मार्केट के अंदर, तो उसके थ्रू आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। तो आपको जो डिवाइस है, जिस डिवाइस में आपने पोर्टल खोला हुआ होता है, वो डिवाइस इतना, या फिर यूं कहें वो पोर्टल इतना इंटेलिजेंस है कि वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है और पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है। फिर आप कहोगे भाई हमारा तो 15-20 मिनट में पोर्टल बंद हो गया, हमें तो सिर्फ 5-6 आंसर्स के रहे थे। इस चीज़ का जुगाड़ बच्चे बोलते हैं कि भाई एक फ़ोन में हमारा असेसमेंट का पोर्टल खुला होगा, दूसरे फ़ोन में खुला होगा हमारा आंसर्स करने का पोर्टल, यानी कि एक एक फ़ोन से हम क्वेश्चंस देंगे, दूसरे फ़ोन से आंसर्स करेंगे। क्या ये चीज़ इतना ईजी है? क्या इतना जो शॉर्टकट के पीछे आप चलते जा रहे हो, इतना माइंड आप उन चीज़ों पर लगा रहे हो, उसका थोड़ा भी माइंड अगर आप पढ़ने पर लगा लोगे, क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर ये काम करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल सटीक सी बात है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, अगर आपके बुक्स के अंदर फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स हैं, उसमें से आप 3 से 4 यूनिट भी पूरा कर लेते हो, तो असेसमेंट के 35 में से आपके आपके पास कम से कम 22 से 27 क्वेश्चंस का आप कवर कर सकते हो। उनमें से अगर ये माने भाई पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास 60 से 70% मेमोरी में रह जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 22 से 27 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपने करी है, तो 17 से 20 क्वेश्चन तो आपके मेमोरी में रहेंगे। यानी कि 70 में से कम 40 मार्क्स तो आप करके ही जाओगे शॉर्ट शॉर्ट, अगर आप प्रिपरेशन के बेसिस पर असेसमेंट करते हो। वहीं जो आपके माइंड में सारी चीजें चल रही हैं, आधे से ज्यादा बच्चों के माइंड में क्या चल रही हैं कि एक फोन में असेसमेंट खुला होगा, दूसरे फोन में हम आंसर्स ढूंढ रहे होंगे। क्या ये उतना ईजी है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असेसमेंट के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं और टोटल 35 क्वेश्चन है। 45 मिनट्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ सेकंड्स में, तो लगभग 2700 सेकंड्स हैं ये। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑन एन एवरेज 1.5 मिनट भी नहीं मिल रहा। 70 के आसपास कुछ सेकंड्स आपको मिलेंगे, 70 या 75 सेकंड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्या आपको लगता है कि उस 70 से 75 सेकंड में आप पर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? एक बार आप क्वेश्चन पेपर शुरू करते हो, उसके बाद फोन उठा के आप उसको सर्च करोगे, क्या आप विद इन 70 सेकंड एक क्वेश्चन कर सकते हो? करने वाले कहेंगे जी हाँ जी, हम तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर जरा से भी दुर्घटना हुई, आपका पूरा अटेम्प्ट इंटरनल असेसमेंट का खराब हो जाएगा। तो जो बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं और उन कमेंट को देखकर और बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, हाँ जी हम तो ऐसा कर सकते हैं, 2 डिवाइस साथ में रखेंगे और इस तरह से हम एक डिवाइस से असेसमेंट करेंगे, दूसरे डिवाइस से उसके आंसर्स ढूंढेंगे और इजीली हम असेसमेंट कर लेंगे। तो इस गलत फहमी को प्लीज निकाल दीजिए जितना जल्दी पॉसिबल हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा पेचीदा होते हैं इंटरनल असेसमेंट में, या मैं यूं कहूँ एमसीक्यू बेस में कुछ क्वेश्चन इतने पेचीदा होते हैं कि उसे आप अगर चैट जीपीटी पर लेकर जाओगे तो उसे उसका कोई एक आंसर वो प्रोवाइड करेगा, देन उससे आप काउंटर करोगे तो उसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर भी चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा। अब चैट जीपीटी के अलावा और दूसरा नाम जेमिनी पता नहीं क्या करके स्टूडेंट्स बोलते हैं, कहते हैं कि भाई वहां पर आंसर एक्यूरेट होते हैं चैट जीपीटी से ज्यादा। उन्हें उस चीज पे भरोसा है भाई, उन्हें इस चीज पर भरोसा नहीं है कि इतना दिमाग लगाने से बेहतर यह है कि अगर मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगा तो शॉर्ट है कि अगर मैं 10 टॉपिक्स पढ़ के जा रहा हूँ, कम से कम भाई 6 से 7 टॉपिक्स तो मुझे याद होंगे। और इंटरनल असेसमेंट तो एमसीक्यू बेस्ड है, ऐसा तो नहीं है कि आपको उसमें आंसर्स लिखने हैं टाइम बाउंड में 35 मिनट में। आपको जस्ट टिक करके प्रोसीड करना है, टिक करके प्रोसीड करना है। तो जो भी बच्चे इस ख्याल में बैठे हैं कि हम लोग तो चीटिंग कर लेंगे भाई, बहुत आराम से हम असेसमेंट कर सकते हैं,
प्लीज इस चीज से अवेयर रहिए, खासकर वो बच्चे जिनका ढूंढने का तरीका बहुत लेजी है। जरूरी नहीं है हर एक बच्चा डिवाइस फ्रेंडली हो, ठीक है, हर एक बच्चे को डिवाइस यूज करना बहुत आसानी से आता हो, हालांकि आजकल आता है, बट स्टिल मैं ये बात कहूंगा जो भी बच्चे इस चीज में लगे हुए हैं कि हम असेसमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे या कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस चीज से आप लोग बचिए और अपनी जो प्रिपरेशन है प्लीज अपने हिसाब से पहले कर लीजिए असेसमेंट की, उसके बाद ही असेसमेंट के लिए बैठिए। और जो पिछली वीडियो में भी मैंने बात कही थी और इस वीडियो में भी मैं बोलूंगा कि जो डायरेक्टर ये बात बोल रहे हैं कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे, ये बात पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती और पूरी तरह से सच भी नहीं हो सकती। यानी कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता कि 2 से 3 बच्चे हैं, हर एक बच्चे का 35 के 35 क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये बात नहीं हो सकती। लेकिन इस बात से भी आप नहीं झुटला सकते कि अगर पिछले कुछ असेसमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज कम हो रहे थे तो उसकी संख्या इस बार बढ़ सकती है। हो सकता है आपके और आपके दोस्त के 10 क्वेश्चन सेम आ जाएं, बाकी के 25 क्वेश्चंस तो आपको खुद से करने पड़ेंगे, वो अलग हों। तो इन चीजों को ध्यान रखें। और इसको इंटरनल असेसमेंट भाई आपका परसेंटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 25% वेटेज है इंटरनल असेसमेंट की, आप इसको अगर सीरियसली नहीं लोगे तो ऑब्वियसली आपका 25% पेपर खराब होगा। फिर वो एग्जाम्स के अंदर आपका ट्यूटोरियल में एफ आ जाता है या प्रैक्टिकल में एफ आ जाता है, फिर इसकी वजह से नेट ग्रेड में भी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है अगर वहाँ थ्योरी पेपर भी आपका अच्छा नहीं हुआ होता। तो इन चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम रखने आए थे ताकि आप लोग एटलीस्ट हमारी तरफ से ये चीज़ क्लियर हो कि आप लोग अवेयर रहें। और दूसरे तरीके जो लोग बता रहे हैं कि भाई एक फ़ोन में ये कर लेना, दूसरे फ़ोन में ऐसा कर लेना, भाई इस चीज़ को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको करना है, आप ही का एग्ज़ाम है, आप ही को इसके मार्क्स मिलेंगे और अल्टीमेटली आप ही का आगे जाके फ़ायदा या नुकसान जो भी है वो होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।